नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपाली और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राणायाम किसे कहते हैं या प्राणायाम कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राणायाम अष्टांग योग में चौथे स्थान पर आता है और आसन अष्टांग योग में तीसरे स्थान पर आता है, जिसका मतलब ये है कि हमें आसन करने के बाद ही प्राणायाम शुरू करना चाहिए। कुछ लोग आसन करने के पहले प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग आसन करने के बाद प्राणायाम करते हैं, पर मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप आसन करने के बाद ही प्राणायाम करें। इसका रीज़न ऐसे है कि हमारे मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर को शांत करना बहुत ज़रूरी है, और आसन करने के बाद या फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद हमारा वो मोटो जो है वो अचीव होता है। तो हम शरीर की शांति के बाद ही मन की शांति का विचार कर सकते हैं। इसीलिए आसन करने के बाद ही आप प्राणायाम का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम के शब्द में दो शब्द आते हैं। तो पहला है प्राण और दूसरा है आयाम। तो प्राण मतलब वाइटल एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। जो इन्हेलेशन हम करते हैं उसे हम प्राण कहते हैं। और आयाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हम इन्हेलेशन की, ब्रीदिंग पैटर्न की एक्सरसाइज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको ब्रीदिंग पैटर्न का क्लींजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए वो आसन करने के बाद ही तुरंत प्राणायाम शुरू कर देते हैं। पर आप प्राणायाम शुरू करने से पहले क्रियाएं ज़रूर कीजिए। क्रियाएं यानी क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न। तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसका क्लींजिंग प्रोसेस, या जो भी उसमें डर्ट रहेंगे या इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, वो सब निकल जाएंगी और आपका जो प्राणायाम का उद्देश्य है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें करना सबसे ज़रूरी बात है। तो क्रियाएं बहुत सारी टाइप की है, जैसे कपालभाति है, जलनेति है, नाड़ी शुद्धि है, या फिर धोती है, बस्ती है। बहुत सारे टाइप की क्रियाएं आप कर सकते हैं। जो भी आपको सूट लगे वो आप कर सकते हैं, पर सबसे आसान है कपालभाति। तो प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो या फिर सूर्य भेदन हो, कोई भी हो, जो आपको करने से पहले क्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि प्राणायाम करने से पहले आप कोई भी शुद्धि क्रिया ज़रूर करें, जिससे आपका प्राणायाम सफल हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।